जय माता दी भक्तों। आज नवरात्रि का 8वां दिन है, तो हम आज आपको नवरात्रि के 8वें दिन की कथा सुनाते हैं। गुप्त नवरात्रि का 8वां दिन समर्पित होता है महाविद्या बगलामुखी को। साथ ही इस दिन माता महागौरी की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ बगलामुखी की आराधना करने से सभी तरह की बाधा और संकट दूर हो जाता है, साथ ही शत्रुओं पर विजय मिलती है। माता बगलामुखी की उपासना शत्रुनाश, वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय के लिए की जाती है। यही कारण है कि माँ बगलामुखी को सत्ता की देवी भी कहा जाता है। माँ की पूजा करने से हर तरह की परेशानियां दूर होती हैं और खासकर माँ की उपासना करने से मुकदमे में फंसे लोग, जमीनी विवाद, शत्रुनाश आदि व्याधि, संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति भी होती है। साथ ही जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा से बड़ी आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर में और मंदिर में गंगाजल छिड़कना चाहिए। साफ व स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करने चाहिए और पूर्व दिशा की ओर मुंह करके माँ की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प किया जाता है। अगर आपने व्रत नहीं रखे हैं तो आप साधारण तरीके से भी पूजा कर सकते हैं। चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उस पर माँ की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना की जाती है। अगर बगलामुखी माँ की तस्वीर या मूर्ति नहीं है तो आप माँ की दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना भी कर सकते हैं। साथ ही बगलामुखी यंत्र की पूजा भी आज के दिन आप कर सकते हैं। माँ को पीले रंग के वस्त्र, पीले फूल अर्पित किए जाते हैं और पीली ही मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। फिर मंत्रों का जाप करके बगलामुखी चालीसा का पाठ किया जाता है। क्योंकि माँ महागौरी का दिन है, इसीलिए आज के दिन माँ महागौरी की पूजा करके व्रत की कथा पढ़नी और सुननी चाहिए। सबसे अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करके अंत में आपको आरती करनी चाहिए। गुप्त नवरात्रि के दिनों में अगर आप कोई विशेष फल या मिठाई का भोग नहीं लगा पाते हैं तो सच्चे मन से श्रद्धा के साथ केवल लौंग और बतासे का भोग भी आप लगा सकते हैं। किसी भी तरह के वाद विवाद या मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए आज के दिन माँ बगलामुखी को हल्दी की 2 गांठ अर्पित करनी चाहिए। पूजा करते समय ओम श्री बगलामुखी देवी नमः इस मंत्र को आपको कम से कम 11 या 21 बार जप करना चाहिए। फिर माँ से प्रार्थना करनी है कि आपका जो विवाद है या जो भी मुकदमा है उसमें आपको विजय प्रदान करें। फिर हल्दी की 1 गांठ आप अपने पास अपने घर की तिजोरी में या अपने पर्स में रख लें और दूसरी गांठ को जल में प्रवाहित करते हैं। आप इस गांठ को नवरात्रि के आखिरी दिन भी प्रवाहित कर सकते हैं। यदि आपके पास समय हो और संभव हो तो आप उसी दिन पूजा करने के बाद इस गांठ को जल में प्रवाहित कर सकते हैं। इस प्रकार अगर सच्चे मन से और माँ पर विश्वास कर इस उपाय को किया जाए तो हर प्रकार के झूठे मुकदमे में या कोई वाद विवाद यदि आपका है, किसी शत्रु से आपको परेशानी हो रही हो तो वह विरोध और वह वाद विवाद भी शांत हो जाता है। साथ ही आपको मुकदमे में विजय भी प्राप्त हो सकती है। माँ बगलामुखी के संबंध में जो कथा प्रचलित है उसके अनुसार सतयुग के समय में एक महाविनाश करने वाला तूफान उत्पन्न हुआ था, जिसके कारण सारा विश्व महाविनाश की ओर बढ़ने लगा था। यह सब देखकर श्री हरि विचलित हो उठे और अपनी समस्या के समाधान के लिए भगवान शिव की शरण में जा पहुंचे। तब भगवान शिव ने उन्हें शक्ति की उपासना करने की सलाह दी। उनकी सलाह पर भगवान श्री हरि ने हरिद्रा सरोवर के तट पर कठोर तप किया। भगवान विष्णु के तप से देवी महात्रिपुर सुंदरी बहुत प्रसन्न हुई और तनाव से जल क्रीड़ा करती हुई देवी के हृदय से दिव्य तेज उत्पन्न हुआ। उसी समय चतुर्दशी की रात्रि को देवी बगलामुखी प्रकट हुई और उन्होंने मनोवांछित वरदान दिया और इस प्रकार सृष्टि का विनाश रुक पाया। देवी बगलामुखी को वीर रति भी कहा जाता है। तांत्रिक लोग इन्हें एस्तवन की देवी मानते हैं। ग्रस्त लोगों के लिए यह देवी हर संशय का शमन करती हैं और अपने भक्तों की रक्षा हर प्रकार के शत्रुओं से और बाधाओं से करती है। अगर किसी को अक्सर नजर लग जाती है, घर की खुशियों को, घर की बरकत को या किसी को भी सुख समृद्धि को अगर किसी की प्रकार की जल्दी नजर लग जाती हो तो ऐसे में नवरात्रि के गुप्त नवरात्रि के 8वें दिन
बगलामुखी माँ की पूजा करने के साथ ही माँ को चने की दाल चढ़ाएं। इसके बाद पूजा करने के साथ ही मंदिर में इस तेल का दान करें दे। मंदिर में इस दाल का दान कर देना चाहिए। अगर कोई केस चल रहा हो और आप इसमें विजय प्राप्त करना चाहते हो तो इसके लिए इससे मुक्ति चाहते हो तो बगलामुखी माँ को 8 नींबू की माला पहनाने से कहा जाता है कि हर प्रकार के मुकदमे में विजय मिल जाती है। अगर आपने किसी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि के उपवास रखे हैं तो आप जितना आपको श्री दुर्गा सप्तशती की किताब किसी मंदिर के गुप्त रूप से दान कर देनी चाहिए। इसके लिए सुबह या शाम जब भी आपके पास समय हो, संभव हो, उस समय आप श्री दुर्गा सप्तशती की जिस किताब को आप दान करना चाहते हैं उसमें जो माता की तस्वीर होती है उसका विधिवत पूजन करें, माता को तिलक लगाएं। उसके बाद माता से प्रार्थना करें कि आपकी जो भी मनोकामना है उसे जल्द से जल्द पूर्ण कर सकें। फिर आप इस पुस्तक को प्रणाम करके आसपास जो भी मंदिर हो वहाँ पर दान कर सकते हैं। दान करने के लिए आप मंदिर में या तो मंदिर में जो भी देवी की माँ की मूर्ति है वहाँ पर चरणों में रख कर आ सकते हैं, या जहाँ दान पात्र होता है उस जगह पर भी आप इस किताब को रख सकते हैं। तो यह थी आज की वीडियो। अगर आपने नवरात्रि के उपवास रखे हैं तो अंतिम दिन आपको अपने घर पर कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। अगर बाहर की दुनिया है तो उन्हें भूले से भी नहीं बुलाना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में ही कोई 2 से 5 साल की तक की कन्या है तो आप उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन इस पूजन का पता भी आपके खुद के घर के अलावा दूसरों को नहीं चलना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना है। आखिरी दिन कन्या पूजन के लिए आप 25, 7 या 9 की संख्या में जितनी भी कन्याएं आपको आसानी से दिख जाएं, मिल जाएं, उनका आप घर के बाहर रहकर ही पूजन करें। जिस प्रकार से आपको पूजन करना है, पूजन करने के लिए आप उन्हें प्रणाम करें। तिलक लगाना ऐसे में आपके लिए हो सकता है संभव ना हो पाए, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि आप कहाँ पर और किस तरह से जाकर पूजन करने वाले हैं। तो आप उन्हें प्रणाम करें। उनकी ज़रूरत का कोई भी सामान उन्हें उपहार में दें। खाने के लिए कोई भी फल या मिठाई दें। उनकी जो भी पसंद की चीज़ें हों वह आप उन्हें उपहार में दे सकते हैं। पढ़ाई लिखाई से संबंधित चीज़ें उन्हें उपहार में दे सकते हैं। इसके बाद आप उनके पैर छूकर उन्हें प्रणाम करें और गुप्त नवरात्रि की 10 महाविद्याओं को प्रणाम करें, उनका ध्यान करें, माँ भगवती का ध्यान करें। इस प्रकार से आप अपने घर पर वापस आ जाएं। ध्यान रखना है गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन आज जितनी भी कन्याओं का पूजन करें उनके साथ एक बटुक भैरव का पूजन भी आपको करना है। बटुक भैरव को भी आपको कुछ न कुछ दान में जरूर देना है, तभी देवी की यह पूजा संपन्न मानी जाती है। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। जय माता दी, जय जय माता दी।